तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दिन के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो से सीधे गुड़गांव ड्यूटी के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आज अभी थोड़ा बहुत ठीक है, और जाम से तो इतने बुरे हाल हैं कि क्या बताऊँ। आदमी को ड्यूटी पे टाइम पे नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ का मौसम देख सकते हैं अभी भी इधर उधर तो हरियाली है, लेकिन ऊपर ऊपर इतना कोहरा है क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो अब पहुंच चुका हूं मैं मेट्रो स्टेशन। तो देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे कुछ इस प्रकार से। और अब मेरी तैयारी है घर जाने की। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो ये देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से अब तैयारी है हम लोगों की घर जाने की। और आज मौसम भी बहुत प्यारा है और धूप लगी हुई है। नज़ारे में देख सकते हैं यहाँ पे छतरपुर मंदिर और वहाँ की सिटी का छतरपुर जो गांव है, तो यहाँ के नज़ारे एकदम देखने लायक हैं। तो देख सकते हैं यहाँ के नज़ारा। ऊपर देख सकते हैं पैदल उड़ रहा है, ये पैदल उड़ रहा है। रोड में जाने भी देंगे। यहाँ से देख सकते हैं हनुमान जी का मूर्ति देख सकते हैं। छतरपुर मंदिर का नज़ारे कुछ इस प्रकार से। आजकल मंदिरों में बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। देख सकते हैं आपके नज़ारे कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं नज़ारे कुछ इस प्रकार के। इनके नज़ारे आगे लगा है खतरनाक वाला जाम। यहाँ देख सकते हैं भयंकर वाला जाम लगा हुआ है। तो इधर लग रखा है खतरनाक वाला जाम। मैं भी निकल गया, आधे रास्ते में ही उतरना पड़ रहा है। तो यहाँ से निकलूँगा पैदल, क्योंकि जाम इतना भयंकर है कि क्या बताऊँ। भयंकर वाला जाम लगा हुआ है। देख सकते हैं चारों ओर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कितना लंबा जाम लगा हुआ है। और देख सकते हैं वहाँ से रिक्शा वाला कितना हुआ है, ऊपर से चढ़ा रहा है गाड़ी को और गाड़ी पे ठोक दिया है, देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पैलाग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम भी एकदम मस्त है, यहाँ पी वाटर में भी हैं। तो दोस्तों आजकल आप लोग देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका मुख्य कारण है इंसान का खान पीन। क्योंकि जो अपनी घर की चीज़ें होती है उस चीज़ों को लोग बहुत कम खा रहे हैं, और जो बाहर की चीजें हैं उसको लोग ज्यादा खा रहे हैं। तो आप लोग आजकल देख रहे होंगे टाइफाइड, गैस की बीमारी, हार्ट अटैक, बहुत सी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण बाहर की खाना और कुछ ऐसी चीजें भी हैं। जैसे आज के जमाने में आप लोगों को पता होगा अटैक भी बहुत ज्यादा पड़ने बैठ गया है। क्योंकि पहले के जमाने के जो लोग होते थे वो अपने खान पान पे बहुत विशेष ध्यान मारते थे। तो आज के इस युग में वो खान पान आप लोगों को नहीं मिल पाता है। वैसे पी ऑटो तो आप लोगों ने देखा होगा कि आज के जमाने में फोन एक ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आज के युग में जो नए बच्चे हैं उन लोगों को ये बीमारी बहुत जल्दी होने बैठ गई है। क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि बच्चों के पास फोन होने बैठ गया है। क्योंकि फोनों में वो कार्टून देखने बैठ गए हैं। बच्चों को पहले से ही मतलब माँ बापों ने ऐसे बिगाड़ दिया है कि बच्चों के पास कार्टून देने के लिए भी फोन दे दिया है, जिससे मतलब इंसान क्या उस फोन को अपने पास रख रहा है। तो आज के जमाने में आप लोग देख रहे हो कि 2 GB 4 GB अब धीरे धीरे रेंज 5 GB में बढ़ गई है। दूसरा, जो घरों के लोग जो पहाड़ों में पहले लगता था कि पहाड़ों के
साइटों में टावर लगते थे। आज के इस युग में कि मतलब टावर घरों के नजदीक लग गए, जिससे भी मतलब टावर से निकलने वाली जो वायरस होते हैं, जो तरंगे होती है, वो धीरे धीरे हमारे शरीरों में घुस रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि पहले जमाने में पक्षियां इतनी ज्यादा होती थी, आज के युग में आप लोगों को पक्षियां भी नहीं देखने को मिलते। जो गौरिया होती थी, कौवे होते थे, वो चीज भी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप लोग कारण जानते ही हैं कि मतलब आने वाली जो तरंगे है उससे पक्षियों को उसका जहर पड़ गया, जिससे पक्षियां भी विलुप्त हो गई है। आप लोगों ने देखा होगा गरुड़ होता था, जो हर चीज से हम लोगों की मदद करता था। आज गरुड़ भी देखने को बहुत कम मिल रहा है, पहाड़ों में भी हो या कहीं विदेशों में भी होगा या अपने पूरे भारतवर्ष में भी होगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों को ये देखा होगा कि गांव में जो होता था, खेतों में धान की खेती होती थी। आज के जमाने में लोग वो धान भी लोग यूज में नहीं ले रहे हैं। जो घर का चावल होता था उसको कोई खाने को तैयार नहीं है, सब बाहरी चावल को खा रहे हैं, क्योंकि चावलों में भी मिलावट होती है। क्योंकि चावल प्लास्टिक के भी बनते हैं। कई जगहों में आप लोगों ने देखा कि मिलावट इतनी ज्यादा हो गई है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होगा। मसालों में भी मतलब कहीं मिलावट है, मिर्ची में भी कहीं मिलावटें होती है, जिससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हम भी अपने शरीर पे विशेष ध्यान नहीं मार पाते हैं, जिससे मतलब हमें बहुत ज्यादा आने वाले समय के लिए इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा कि बीमारियां क्यों हो रही है। आप लोग जान ही रहे होंगे, जिसको भी पता नहीं होगा है वो भी जाने कि बीमारी होने का मुख्य कारण फोन, खान पीन जो बाहर का आप लोग खा रहे हैं, और ये जो फोनों में आप लोग दिन रात देखे रहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा वायरस फैल रहा है। पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दूसरी हो गया कि जो अब गाड़ियां चल रही है, पहले पेट्रोल से चलती थी, अब धीरे धीरे आप लोगों ने देखा होगा कि गैस से भी गाड़ियां चलने बैठ गई है। तो आजकल आप देख रहे होंगे ऑटो में हो गया, गाड़ियों में सीएनजी भरवा रहे, तो सीएनजी से भी बहुत ज्यादा बीमारियां बैठ गई है। आप लोग इस चीज पे गौर नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए, एक सामाजिक तौर पे बता रहा हूँ कि सीएनजी भी एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जो इंसान के शरीर में घुस जाती है। जब से सीएनजी भी बनना शुरू होगी, तब से उससे भी बहुत ज्यादा अटैक पड़ने बैठ गई। आज के जमाने में, युग में आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा बीमारी क्या हुआ, तो लोग कहते हैं उसको अटैक पड़ गया। तो कारण देख रहे हो ना, आप लोग पता ही होगा कि क्यों मर रहे हैं, क्या कारण है। ये भी कारण ही है, क्योंकि हर चीज आदमी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलने बैठ गया। जितनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंसान चलेगा, उतनी ज्यादा बीमारियां भी इंसान को पैदा होगी। पहले जमाने में क्या होता था कि फोन नहीं होता था, तो उस टाइम पे इंसान की उम्र बहुत ज्यादा होती थी। कि पहले के जमाने के लोग जो होते थे, अपने खान पीन पे बहुत विशेष ध्यान मारते थे, तो उनकी उम्र देखा होगा आप लोगों ने, कोई 100, कोई 100 से भी ऊपर गया होगा, कोई 85, 90 इस प्रकार अपनी उम्र व्यतीत किया है। और आज की इस युवा पीढ़ी में अगर देखा जाए, तो 40-50 की उम्र में भी इंसान बुढ़ा होने बैठ गया है। और 20 साल का भी जो बाहर के लोग होते हैं ना, जो बाहरी लोग होते हैं, उनको भी देखो, कई ऐसे होते हैं कि 30-35 के साल के उम्र में, जैसे हमारे यहाँ के 55-60 के लोग होते हैं ना पहाड़ों में, तो उस उम्र के लोग भी 60-65 के जैसे लग रहे, जो 35 साल या 30 साल के भी होंगे। तो बहुत ज्यादा बीमारी होगी। तो सर्वप्रथम आप लोगों को अपने खान पीन पे बहुत विशेष ध्यान मारना पड़ेगा। और बहुत कुछ भी है। सर्वप्रथम बच्चों को भी आप लोगों को फोन से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी से बच्चों को फोन देना शुरू करेंगे, तो सर्वप्रथम उनको आंखों की बीमारी पैदा होती है, और दूसरा उनके दिल के लिए भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चे फोन ही पे चिपक जाते हैं, खाने पे ध्यान नहीं मार पाते, तो जिससे उनके लिवर के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो सर्वप्रथम आप लोगों को इन चीजों पे हमेशा ध्यान मारना पड़ेगा। अपने छोटे बच्चों के पास फोन बहुत कम दे। हम लोग भी देखते हैं फोन, लेकिन हम भी लिमिट के हिसाब से देखते हैं, इतना वो भी नहीं है। लेकिन एक चीज हमने भी देखा कि फोन की लत हर किसी को है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी और है। फोन एक ऐसी बीमारी हो गई है कि इंसान के पास अगर 10 मिनट भी फोन ना हो या उसमें बैटरी नहीं हो ना, तो आदमी परेशान हो जाता है, यार मेरे फोन में बैटरी नहीं है, ये नहीं है। तो ये एक तरह से लत हो गई। जिस प्रकार से एक शराबी होता है, तो शराब इतना पीता है, अगर उसको तुम शराब छोड़ने की कोशिश भी करोगे तो नहीं छोड़ सकता है। बोलना आसान होता है कि कई लोग आंदोलन करते हैं कि शराब ठीक है, हम कहते हैं कि इंसान शराब पी रहा है, तो ये औरत है, ये तो नहीं पीती शराब, इनको क्यों
अटैक पड़ रहे हैं, इनको क्यों बीमारियां हो रही, क्यों इनको गैस हो रही है, ये तो कुछ पीती भी नहीं है, तो इनको क्यों बीमारियां हो रही है, किसी को कमर दर्द की, किसी को अटैक की, किसी को गैस की, किसी को कई ऐसी बीमारियां होंगी, तो ये तो पीती नहीं है शराब। कहने का मतलब ये भी होता है, कई चीजें ऐसी होती है जो बुरी चीज होगी ना, कभी कोई बुरी चीज भी बहुत अच्छी हो जाती है। शराब शराब अगर आदमी पीता है, अगर सही तरीके से उसका सेवन कर रहा है, उसके साथ खान पीन अच्छा, तो वो इंसान कभी भी बीमार नहीं हो सकता, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। और अगर शराब पी रहा, सुबह उठ के शराब पियोगे, खाना नहीं खाओगे, तो हकीकत में वो इंसान के फेफड़ों को खत्म कर देता है। तो सर्वप्रथम हमें अपना खुद का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, अपने खान पीन को ना छोड़े। और सर्वप्रथम मैं अपने पहाड़ी लोगों को लिए भी कहना चाहूंगा कि जो आप लोग खेतों में मेहनत करते हो 5-6 महीने, धान की गुड़ाई करके लास्ट में धान पक जाती है, तो उस धान का सही मतलब निकालो, उसको आप लोग कुटाई करो, और उसी का खाना, आप जो भात खाते हो, चावल खाते हो, उसी का खाओ, वो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। आप लोग ये सरकारी राशन में जो भी खाते हैं, कई चीजें प्लास्टिक का भी चावल बिकता है, मिलावट इतनी ज्यादा है पूरे देश वर्ष में कि जिस उस मिलावट के ही कारण आदमी आज बीमार भी है। आपने देखा होगा धनिया होता है, धनिया में भी लोग क्या करते हैं कि जो घोड़ा खच्चर का होता है ना, वो भी उसमें मिलावट होती है, उससे भी मसाला बनते हैं। और जो मिर्ची होती है उसमें ईंटें मिलाई जाती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग अपना विशेष ध्यान रखें, इन चीजों पे हमेशा गौर करें और बाहरी चीजों को त्याग करें। धन्यवाद।